ऐसी एक कम्युनिटी को लाए, उनके शब्द जो निकले उनके मुंह से, उससे मेरे देश का युवा जो कि नीट का पेपर देता है, जो कि एक यूपीएससी की तैयारी करता है, जिसके संस्कार अलग है, वो बदनाम हो गया। खुद भी जेल में, उनके मंत्री भी जेल में, अभी है वो बेल में, इसलिए ईमानदार कहते हैं अपने आप को। राहुल गांधी के पास न नियत है न नीति है। अच्छा, न नियत है ना नीति है। जिसका नियत और नीति नहीं होता उसको भविष्य कोई नहीं रहता जी, लिख लीजिए। अरे केजरीवाल को अगर सही बता रहा हूँ आपको, मैं हकीकत कर रहा हूँ, अब किसी आंदोलन में आ जाए, वही युवा जो माला पहनाया वही माला अब जूता का माला पहनाएगा युवा। सही कर रहा हूँ आपको, मैं सबसे आगे खड़ा होता था जी आंदोलन में, केजरीवाल के आंदोलन में, कि भाई कोई तो आया देश को बदलने वाला। लेकिन ये तो ऐसा भ्रष्टाचारी निकला, ऐसा झूठा नेता निकला, और दिल्ली के जनता को नशे में डालने का लत लगा दिया इन्होंने। भगवंत मान जी की स्टेटमेंट पे क्या सोचना, आपको पता है वो तो खुद ही नशे में धुत होकर विधानसभा और लोकसभा में बैठे रहते हैं। युवाओं को 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले हमेशा जाके समझाते हैं कि अपने शांतिपूर्ण तरीके से करके पेपर दो। बहुत से रास्ते हैं, नंबर कम आएंगे तो भी और टॉप करोगे तो भी। वो युवा विरोधी कैसे हो सकते हैं? ऊपर से पूरी इंस्ट्रक्शन थी कि बच्चों पर खरोच भी ना आए, और आई भी नहीं है। वहीं कुछ अराजक तत्वों ने, जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही थे, उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी। ये जो कुछ लोग ऐसे हैं, देख के मौका मारते हैं चौका। जिस तरह से पंजाब में पेपर लीक हुआ है अभी, और उससे कुछ समय पहले अगर हम देखें, स्थिति देखें तो दिल्ली में भी एक प्रोटेस्ट हो रहा था। उस समय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, तमाम लोग जो है जंतर मंतर पे आके बैठ गए थे, कहते कि हम छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं। और अब जब पंजाब में पेपर लीक हुआ तो सबके सब मुंह पे टेप लगा लेते हैं, और यहाँ तक भगवंत मान जब बोलते हैं तो ये कहते हैं कि भाई पंजाब में तो पेपर लीक हुआ ही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोहरी राजनीति केजरीवाल करते हैं, और सीधे में बताओ तो दोगला राजनीति करते हैं केजरीवाल। वहाँ कुछ और, अंदर कुछ और, और बाहर कुछ और। जब उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर जंतर मंतर पे आंदोलन किया कि बच्चों हम आपके साथ हैं, बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब उनके सरकार में पंजाब में जब पेपर लीक हुआ है तो सबसे पहले जनता को रोड पे आने की जरूरत नहीं थी। उनके मन की आत्मा के अंदर ये रहना चाहिए कि सबसे पहले बच्चों को अगर भला करना तो सबसे पहले अपना मंत्री का इस्तीफा देना है। जो घर बार फूके अपना चले हमारे साथ, अपना घर बार फूक के तब जाके दूसरे पर हाथ उठाइए आप कि क्या चीज होता है। अपने आप को खुद कहते हैं कि मैं शरीफ आदमी हूँ, आपके पीछे इतना भ्रष्टाचार, इतना झूठा आपके दिल में भरा हुआ है। आप दूसरे का भला क्या कर सकते हैं? युवाओं को सिर्फ भड़का सकते हैं, युवाओं को बड़गड़ा सकते हैं, लेकिन इस देश की ना नया युवा है, एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, बार बार बेवकूफ अब युवा बनने वाला नहीं है। यार केजरीवाल को अगर सही बता रहा हूँ आपको, मैं हकीकत कर रहा हूँ, अब किसी आंदोलन में आ जाए, वही युवा जो माला पहनाया वही माला अब जूता का माला पहनाएगा युवा। सही कर रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, हाँ जी, गारंटी के साथ कर रहा हूँ। जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई जो मोदी जी है वो तानाशाह बने हुए इस देश में, युवा विरोधी बने हुए, युवा के खिलाफ है, युवाओं के ऊपर लाठी चलवाते हैं। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, विपक्ष के बाद दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। उनका रोजी रोटी चलाना है तो कुछ ना कुछ तो बोलते रहेंगे। हर राज्य पर राज्य भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। अगर अच्छा काम नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी जीतती कैसे? हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। बंगाल में जीत गई, बिहार में जीत गई, कहां नहीं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बंगाल में कहते थे कि भाजपा कभी नहीं आएगी, सपनों में भी भाजपा का नहीं आएगा। वहां पे बंगाल में फुल बहुमत की सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। जनता प्यार करती है। इनको तो विपक्ष का काम ही क्या है? डुग्गी ड्रामा फैलाना, अपना रोजी रोटी बचाना और अपनी थोड़ा सा नेतागिरी चमकाना। जनता सब समझदार है। इस देश की, भारत की जनता बड़ी प्यार करती है मोदी जी से। अच्छा, एक बार मनीष सिसोदिया ने भी कुछ समय पहले यही कहा था कि अगर पंजाब में पेपर लीक होगा तो सबसे पहले हम इस्तीफा दिलाएंगे अपने शिक्षा मंत्री। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये लोग ना बड़ी ईमानदारी से आए थे आंदोलन करके। ये आए थे कि भारत को बदलना है, लोकपाल बिल लाना है। उस जंतर मंतर पे मैं भी जाया करता था, अपना पैसा खर्च करके पैदल मार्च करता था, कैंडल मार्च करता था जी, जंतर मंतर से लेकर लाल किले तक। लाल किला अपना जो रामलीला मैदान है और इंडिया गेट पर मैं सबसे आगे खड़ा होता था जी आंदोलन में, केजरीवाल के आंदोलन में, कि भाई कोई तो आया देश को बदलने वाला। लेकिन ये तो ऐसा भ्रष्टाचारी निकला, ऐसा झूठा नेता निकला, और दिल्ली के जनता को नशे में डालने का लत लगा दिया इन्होंने। जो बेचारा थोड़ा सा पीता था, एक क्वार्टर पीता था, अब हाफ पीने लगा केजरीवाल के चक्कर में। अच्छा, हाँ, अरे इसने एक दारू के बोतल में 2 दारू का बोतल फ्री, एक पेटी के साथ 2 पेटी फ्री। बताइए, मतलब कि ये दूध के साथ दूध फ्री करता तो समझ आती मेरे को। भाई दूध के साथ बच्चे की सेहत बनती, हमारी भी सेहत बनती। जो बेचारा एक क्वार्टर पी के काम चला लेता था, अब उसको हाथ पीना पड़ता है। केजरीवाल तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, आज भी कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, इस वजह से हम छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। कट्टर ईमानदार हैं। उनके
खुद भी जेल में, उनके मंत्री भी जेल में, अभी है वो बेल में, इसलिए ईमानदार कहते हैं अपने आप को। अभी जेल बेल पर ही है अभी केस चल रहा है उनके सारे मंत्री के ऊपर। भ्रष्टाचार में लिप्त है वो, बिल्कुल लिप्त है, और ईमानदारी उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। ठीक बताइए, जैसे राहुल गांधी ने भी जैसे प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया जब ये सीजीपी का कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, और अभी हाल फिलहाल में जो झारखंड में भी पेपर लीक हुआ जहां पे जेएमएम और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, लेकिन अब राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। वहीं विपक्ष है, यही सारे विपक्ष मिलकर कहते हैं कि छात्रों की आवाज उठाएंगे। जब एंटी पेपर लीक एक बिल आता है उसका खुले मन से विरोध करते हैं ये लोग। देखिए, मैं राहुल गांधी जी को एक ही बात बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी के पास न नियत है न नीति है। अच्छा, न नियत है ना नीति है। जिसका नियत और नीति नहीं होता उसको भविष्य कोई नहीं रहता जी, लिख लीजिए। वो देश के प्रधानमंत्री बनने की सपना देख रहे हैं जी। गांधी परिवार से आए थे, देखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, सबको देखना चाहिए। लेकिन वो ऐसे कारनामा कर देते हैं, ऐसे वो ले आते हैं ना, एक बीच बीच में विस्फोट कर देते हैं कि उनके आइटम बम, ये फटने वाला, हाइड्रोजन बम फटने वाला। जनता समझ चुकी है कि इनसे तो एक तो छोटा वाला बम भी नहीं फटने वाला है, ये फुस हो जाता है इनका बात। इनके बस का कुछ नहीं है। और आपको मैं गारंटी के दावे के साथ कहता हूँ, आज नहीं तो कल आप देख लीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री कभी राहुल गांधी नहीं बनेंगे। देश की जनता इनको प्यार नहीं करती है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको मैं। दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का, तब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान तीनों यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हुए थे। और आज पंजाब में जब पेपर लीक होता है तो भगवंत मान कहते हैं कि भाई वहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इस पर आप क्या सोचते हैं? भगवंत मान जी की स्टेटमेंट पे क्या सोचना? आपको पता है वो तो खुद ही नशे में धुत होके विधानसभा और लोकसभा में बैठे रहते हैं, है ना। और जहाँ तक पेपर लीक की बात है तो पंजाब का ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो पेपर लीक का है। पेपर लीक हर जगह का गंभीर मुद्दा है, लेकिन जंतर मंतर पे इन राजनीतिक दलों ने केवल अपनी रोटियां सेकी, हमारे युवाओं को बरगलाया, उनको गुमराह किया। पता नहीं कहाँ से कैसी एक कम्युनिटी को लाए, उनके शब्द जो निकले उनके मुंह से, उससे मेरे देश का युवा जो कि नीट का पेपर देता है, जो कि एक यूपीएससी की तैयारी करता है, जिसके संस्कार अलग है, वो बदनाम हो गया। लेकिन मेरे देश का युवा ऐसा नहीं है। वो जो बच्चे थे वो गुमराह किए गए थे, चाहे उन्हें किसी चीज़ का लालच दिया हो, चाहे उन्हें किसी और कम्युनिटी से उठाकर लाया गया हो, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। जो मेरे देश का युवा है उसने 37 दिन के बाद नीट का पेपर भी दिया, उसका रिजल्ट भी आया, वो डॉक्टर बनने की कगार पर है। वो पढ़ रहा है, वो अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। वो अगर प्रोटेस्ट भी करेगा तो सम्मानजनक स्थिति में करेगा, इस तरीके से। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था सीजीपी का, उस समय राहुल गांधी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे राहुल गांधी ने कहा कि जो मोदी जी है वो युवा विरोधी हैं। अब झारखंड में भी पेपर लीक हुआ जहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, राहुल गांधी उस पर चुप्पी साध लेते हैं। जो प्रधानमंत्री 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की परीक्षा आने से पहले उनके बीच में जाकर बैठता हो, उनका उत्साह बढ़ाता हो, उनको सांत्वना देता हो, उनको ठीक से पेपर देने की तैयारी करता हो, वो युवा विरोधी हो गया है। हमारे मोदी जी हर साल जब से प्रधानमंत्री बने हैं युवाओं को 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले हमेशा जाके समझाते हैं कि अपनी शांतिपूर्ण तरीके से करके पेपर दो। बहुत से रास्ते हैं, नंबर कम आएंगे तो भी और टॉप करोगे तो भी। वो युवा विरोधी कैसे हो सकते हैं? वो हमारे देश के वैज्ञानिकों को कोई काम ना होने के कारण गले जाके लगाते हैं, उनको हिम्मत देते हैं। वो युवा और देश विरोधी कैसे हो सकते हैं? आप ये बताइए। युवा और देश विरोधी तो ये राजनीतिक दल है, जैसे केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब केवल अपनी रोटियां सेकते हैं। एक्चुअली अब कोई पूछता तो है नहीं, तो फटाफट एक प्लेटफॉर्म देखते हैं कि कहाँ हमें कोई जगह मिल जाए, हम मोदी जी की बुराई कर सके, हम इस देश को विकास करने से रोक सके। केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री मोदी है वो तानाशाह बन चुके हैं, इस देश में तानाशाही की कगार पे उतर आए हैं। जैसे छात्रों पे कह रहे हैं लाठी पड़वा दी, बैलेट गन चलवा दी, इस पे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या सोचता है इसकी जनता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जनता इस पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती। और जंतर मंतर पे ना ही इस तरीके से लाठियां चली हैं और ना ही कुछ हुआ है, बल्कि पुलिस ने मार खाई है वहाँ पर। ऊपर से पूरी इंस्ट्रक्शन थी कि बच्चों पर खरोच भी ना आए, और आई भी नहीं है। वहीं कुछ अराजक तत्वों ने, जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही थे, उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी, तब ऐसे डंडेबाजी या कुछ हुई है। लेकिन पुलिस ने स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं किया है। जैसे अभी मैम जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था सीजीपी वाला, उस समय जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा एक भी पेपर पंजाब में लीक हो जाएगा तो सबसे पहले हम अपने पंजाब के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिलवाएंगे। तो दिलवा देना, अब तो इतने सारे लीक हो गए।
काहे को नहीं दिलवाते? वो फार्मेसी का जो है वो सारा पेपर और अब तक लीक होते आ रहे हैं। कितने सारे मुद्दे हैं, शिक्षा मंत्री, कुछ दूसरा मंत्री, सबसे इस्तीफे ले सकते हैं। हम देते हैं ना मुद्दे, जनता देती है मुद्दे, ले तो सही, लाइन लग जाएगी उनके इस्तीफों की। हिम्मत तो करे। लेकिन आम आदमी पार्टी केवल झूठ बोल सकती है भाई साहब, केवल जनता को गुमराह कर सकती है, बच्चों को गुमराह कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम। आपका क्या मानना है, पंजाब पेपर लीक को लेकर क्या सोचती है आप? ये जो कुछ लोग ऐसे हैं देख के मौका मारते हैं चौका। अब आप देखिए जो बच्चे हैं, हम आप या क्या जीवन हमारा स्ट्रगल नहीं है? चाहे मोदी जी और संतरी से मंत्री सब कोई मेहनत कर रहा है, तो सुसाइड तो कोई वो नहीं है, इलाज है ना। जब आज ही आप सुसाइड कर लें, कल आपने डेड बॉडी देखनी है, ऑपरेशन करना है, ये सारी चीजें करनी है, तो कहीं ना कहीं जो फैमिली है उनका भी प्रेशर होता है कि नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर थोड़ा सा हम लोग जिस लेवल से होते तो हमें भी ये चिंता होती है कि माँ बाप हमारी मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, तो मतलब थोड़ा जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनकी वो काउंसलिंग की जरूरत है। मैम एक चीज बताइए, जैसे कि जब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था नीट पेपर लीक को लेके, उस समय केजरीवाल, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया, तमाम लोग जितने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो सब जंतर मंतर पे आके बैठ चुके थे। और उसी के बाद पंजाब में पेपर लीक होता तो भगवंत मान कहते हैं कि भाई पंजाब में पेपर लीक ही नहीं हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, भाजपा वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं बस। देखिए आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जब वो यहाँ आते थे, जब वो वहाँ हुआ, तो बच्चे तो वहाँ भी हैं, पेपर लीक तो वहाँ भी हुआ है। और आज तक जब भी पेपर लीक हुआ है, गवर्नमेंट जिनकी भी रही है, क्या उनका एक भी किसी ने मतलब इस्तीफा दिया है? लेकिन हमारे यहाँ पर राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, तो कोई पद या दायित्व हमारे लिए एक मतलब जो बच्चे हैं उनसे बढ़कर नहीं है। तो सिस्टम स्मूथ करने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। कई बारी जब बात अपनों की हो तो हार जाना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है, जैसे राहुल गांधी ने भी प्रोटेस्ट किया था और अभी हाल फिलहाल में झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस की मिली जुली सरकार है, राहुल गांधी अब चुप बैठे हुए हैं, इस समय कुछ नजर नहीं आ रहा। साथ ही जो एंटी पेपर लीक बिल जो आया था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उन्होंने पूरी जोर से संसद में भी और राज्यसभा में दोनों जगह विरोध किया जी। इसीलिए हम यहाँ पे हैं कि जब आप हो तो मतलब आप उसमें कुछ नहीं लेंगे, जब आप मतलब हमारी तरफ से कहीं कुछ है तो आप उससे बोलेंगे। तो इसी मुद्दे की वजह से आज आप देख रहे हैं यहाँ पे लाखों के संख्या में लोग आ रखे हैं, इसी उस पे आ रखे हैं कि जब आपकी बात आती है तो आप मतलब गायब क्यों हो जाते हैं, आप साइलेंट क्यों हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।